जी सिमिलरली जो cos x होता है ये भी पूरे r के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। 1/1 + x² ये भी आपके पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो इसको भी आप चेक कर ले, वो डेरिवेटिव वाला रूल इसके ऊपर अप्लाई करके चेक करें इसको कि ये इसका डेरिवेटिव जो है वो बाउंडेड बन जाएगा, तो उस सूरत में ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अब देखें ये आर के ऊपर ना, जैसे ये फंक्शन है f(x) = x/1 + x²। अब ये कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं है, ये पूरे के पूरे आर के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, दूसरा बटन दूसरा भी होगा। अगर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो 1 + x² का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और x एज इट इज आ जाएगा, और फिर x और नहीं x का डेरिवेटिव या x² + 1 एज इट इज लिख लें, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है। तो इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2x² - x² और -1 डिवाइडेड बाय 1 + x²। जी यहाँ पर ये बन जाएगा x² -1 और 1 इसका भी स्क्वायर है और x²। अच्छा, जो फंक्शंस बाउंडेड होते हैं ना, उनकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक मिनिमम वैल्यू होती है। जैसे ये sin x है ना, साइन की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 1 है, और जो मिनिमम वैल्यू है -1 है। तो इसका मतलब है कि अगर इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना, तो ये फंक्शन बाउंडेड होगा। तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल इस्तेमाल करते हैं कि आपने डेरिवेटिव को पुट करना है जी 0। यहां से x² -1 = 0 आ जाएगा, और x की 2 वैल्यूज निकल आएंगी +-1। तो मजीद इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। सेकंड डेरिवेटिव जब आप पुट करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे ना, तो उस सेकंड के अंदर जब आप ये 1 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी @1, और जब आप पुट करेंगे जी -1 तो इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये 1 इसका मैक्सिमम है और -1 इसका मिनिमम है। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास है 1/1 + 1 का स्क्वायर, दैट इज 1/2। और इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास वो भी यही बन रही है। नहीं, ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे 1 + 1 आ जाएगा, तो ये -1/2 है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ना, ये बाउंडेड फंक्शन है। मतलब x/1 + x² का अपर बाउंड जो है वो 1/2 है, और जो लोअर बाउंड है वो -1/2 है। तो अब ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया, वो बाउंडेड है। तो इसका मतलब है कि ये r के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ x ये भी आपके पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। जी नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन इंडिकेटेड सेट। ठीक है ना, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे इसकी फर्स्ट ऑप्शन है जी x³ ऑन दिस, और f(x) टेंजेंट इनवर्स ऑन r, और f(x) sin x/x ऑन r, और फिर आपको ऑप्शन दिए नन ऑफ दीज। अब बारी बारी हम सारी ऑप्शंस को चेक करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो x⁻n वाले फंक्शंस है ना, ये r के ऊपर
भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, और ये जो रेज हैं दोनों, इनके ऊपर भी ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये तो करेक्ट नहीं है। अच्छा, टेंजेंट इनवर्स एक्स को देख लेते हैं हम। अब जो टेंजेंट इनवर्स एक्स है, आर के ऊपर ये अपनी, ये जो इसकी डोमेन होती है उसके ऊपर ये कंटिन्यूअस है, और अगर हम आर में देखना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार ये वाला होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इनके ऊपर आप इसकी लिमिट्स चेक करते हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर हम इसकी लेते हैं तो वो आपके पास पाई ओवर 2 बन जाता है, और लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी लेते हैं तो इस केस में ये -π/2 बन जाता है। तो ये दोनों लिमिट्स जो है ये एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इस वजह से ये इसके ऊपर ये कंटिन्यूअस है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं साइन एक्स ओवर एक्स, तो आर के ऊपर ये बेसिकली यहां पर कुछ मिस्टेक हुई है। ये फंक्शन, इसके ये जो आर है ना, ये आर नहीं आता, इनकी डोमेन कुछ और दी हुई थी, शायद इसकी दी हुई थी 0 टू इन्फिनिटी, और इस ऊपर वाले की भी 0 टू इन्फिनिटी ही थी। अच्छा, अब वो भी टेंजेंट इनवर्स 0 पर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इन्फिनिटी के ऊपर भी एग्जिस्ट करेगी। ये जो आपके पास फंक्शन है साइन एक्स ओवर एक्स, इसकी अगर आप लिमिट चेक करते हैं ना जी 0 के ऊपर, तो 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, तो ये 1 आ जाता है। और अगर इन्फिनिटी के ऊपर आप इसकी लिमिट चेक करते हैं तो इन्फिनिटी के ऊपर भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, और वो आ जाती है जी 0। तो इसका मतलब है ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ऊपर वाला जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। ये स्टेटमेंट में भी थोड़ी सी गड़बड़ थी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉन यूनिफॉर्म बताना था आपने, नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ये बताना था, तो वो फर्स्ट ऑप्शन जो है ना वो ये आ जाता है आपके पास, सिर्फ ये इसके ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है। जी, यहां तक हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया है। बाकी कुछ और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ग्रुप में क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिए।